एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट सवाल काफिर में। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। अफसल खान सर मोमिन है। हाँ मोमिन है माशाल्लाह से। माशाल्लाह से मोमिन है। नमाजें पढ़ते हैं सर? हाँ 5 वक्त है। 5 वक्त की पढ़ते हैं। आयतुल हाँ कुर्सी आती है आपको? हाँ, मैं उसको मीनिंग भी आता है मुझे। अरे वाह, चलिए सुनाए आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इसका माना पता है तुम्हें? नहीं नहीं, पहले 3 लाइन पढ़ो पहले और उसके बाद फिर माना बताओ, फिर उसी पे आपसे सवाल करेंगे। अच्छा ठीक है। आपको क्या आयतुल कुर्सी वाला है? सुनाओ। मेरे को उतना नहीं पता है, थोड़ा कम पता है। साहिल, जैसे ही तूने कहा है ना कि माना भी तेरे पास सवाल करेंगे, उसी वक्त उसने कहा मुझे इतना नहीं पता, थोड़ा कम पता है। पहले उसे माना भी पता था, तूने नहीं, क्यों कह दिया बोलना ही नहीं सवाल कर चाहिए रहा था। है? माना भी आदम भाई, बुला दिया आदम भाई, बंदे को। हाँ तुम सुनो सुनो जय सुनो जय सुनो सुनो यार सुनो। यार साहिल, ऐसा इतना क्यों तुम किया यार? पढ़ा है तूने ना, क्यों कहा है कि सवाल करेंगे? इतना तुम पढ़ा है ना मैं उतना ही पढ़ा हूँ। तुम अपने आप को क्या ओ, समझते हो? अल्लाह से भी ज्यादा? कुछ नहीं समझता। नहीं नहीं, मैं अल्लाह से ज्यादा नहीं नहीं, समझता, अल्लाह मैं से अल्लाह भी समझता ज्यादा हूँ है अपने ज्यादा। आप को। और नहीं, बताओ। तुमने बोला है अच्छा गुस्सा नहीं होने का अफसल साहब। सुनो, गुस्सा नहीं, अफसल गुस्सा नहीं, साहब हमारे जो मैं हंस के बात कर रहा हूँ, मैं हंस के बात कर रहा हूँ। अब अच्छा, उसमें पहले हंस रहा है। आयतुल कुर्सी तो सुना दो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौमुन लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सुना है अच्छा, आपने? हाँ कोई मुश्किल नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अफसल साहब तौहीद जमात से है क्या आप? नहीं नहीं, मैं पढ़ाई की है मैंने, सहीहुल बुखारी और तफसीर कबीर, जो आपने जो गूगल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, मैंने वैसे नहीं पढ़ाई की है, मैंने असली वाले किताब पढ़ाई की है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अरे अरे जबरदस्त हंसना बात मत होगी। कर। अबे नहीं अफसल आदम भाई, साहब, तुमसे तुम अफसल साहिल भाई, साहब तुम सुनो दो ना। मिनट रुक, 2 मिनट रुकना तुम। मैं आदम भाई से बात करना चाहता हूँ। अच्छा पहले बात कर ठीक लो। है, मैं अच्छा काम सुनो, में आपका। एक मिनट एक मिनट, मैं पहले मामला। अफसल भाई गरम तवे पे नहीं बैठते हैं, मैं आपको बात करने का मौका दे देता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि भाई गूगल यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, प्रॉपरली किताबों से पढ़े हैं। हमें दिल से खुशी हुई कि आप जुड़े। आप जैसे लोग ही हमें चाहिए जो पढ़े लिखे हो और आके बात कर सके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कुछ चीजें, ताकि डिस्कशन आपकी अच्छे से हो। एक तो ये कि गरम तवे पे आप ना बैठे, खुद भी सुने, सामने वाले की बात भी सुने, हाइपर नहीं हो, और जो बात आप करेंगे रेफरेंस के साथ करेंगे। पर्सनल अटैक आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे तो आपको मालूम है, अगर आप थोड़े दिन से भी अगर सीन देख रहे हैं, तो फिर एडम साहब जो है वो आप पे कुछ नहीं बोलेंगे, वो सीधा मोहम्मद साहब को कुछ बोलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एकदम तहम्मुल से आराम से बात करो। आपको हम एक स्टेज देंगे और पूरा मौका देंगे अपनी बात रखने का। ठीक है प्यारे अफसल भाई, प्लीज गो अहेड। हाँ ठीक है। तो आदम साहब से थोड़ा अब अरबी का वो आयतुल कुर्सी का आगे का थोड़ा मतलब बताएंगे? मैं बताऊंगा मतलब? हाँ मतलब आपको पता है ना, बहुत ज्यादा पता है, मैंने सुना है आप परम ज्ञानी हैं। उफ, मैंने कब कहा मैं परम ज्ञानी हूँ? नहीं, तो मैंने सुना है, जितना मैंने सुना है ना, मैंने आपको, मैंने कब कहा तो है मुझे कि लगा परम कि ज्ञानी आप, हूँ? आपके बातों से तो लगता है आपको, आपसे किसी ने वन सेकेंड, पूछा। मैंने तो नहीं ना कहा सर। हाँ? नहीं मैंने कहा नहीं, कभी मैंने मैं परम ज्ञानी हूँ? किसी ने आपको पूछा था तो आपने जवाब दिया था, मैं, मेरा नाम कौन सा था, सर आदम ने पहले सलाम। वापस आपको आते हैं, इतना वापस पता आते हैं। है? हाँ? रिलैक्स, क्या वापस आते हैं। पता है? नहीं नहीं, मैं रिलैक्स, ऐसा ही बात करता हूँ, आपको रिलैक्स, थोड़ा कम लग रहा होगा। रिलैक्स। बारी रिलैक्स ही बारी, हूँ भाई। बारी बारी। हाँ मैंने कभी बोला मैं ठीक। परम ज्ञानी हूँ? नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला ना, मैं, ऐसा लगता है मुझे, आपकी बात नहीं कर मैं रहा। ऐसा, मैंने कभी बोला मैं परम ज्ञानी हूँ? मैं आपका तो नहीं बोला, मैं मेरा बात बोला ना, मुझे लगता है आपका ओके क्या सो, बोला, मुझे नहीं लगता आपका, है एक आप। सेकंड हजरत, रिलैक्स। हाँ सुने, पहले हजरत नहीं, प्लीज स्टेटमेंट सुने। अगर मैंने नहीं बोला
तो भाई आप जो मर्जी समझते रहे, मुझे उससे क्या परवाह है। मैं समझ रहा हूँ ना भाई, आपको कोई परवाह नहीं होना आपके चाहिए। समझने से मुझे परवाह नहीं है। जो मैंने आप बोला है मेरे उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। मुझसे जो मुझे आप भी परवाह समझते हैं उसके ऊपर आप मुझसे बात नहीं कर सकते। नहीं, 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 आप नहीं जो समझते। मैंने अब बोला है ना, सुने, ये अरे एक सिंपल चिल्लाना सी बंद बात होती करो, है, दुनिया में किसी भी चिल्लाना जगह बंद पे करो, आप जाओगे यार, चिल्लाना सुनो बंद पहले, करो। दुनिया में किसी भी जगह पे आप जाओगे ना बात करने किसी भी बंदे से, ठीक है, तो जो बंदे ने बोला होता है ना उसके ऊपर आप क्वेश्चन रख सकते हो। जो आपने अपने पास से उस बंदे को समझा है ना उसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं रख सकते। सो वंस अच्छा, अगेन, जो मैंने बोला है उसके ऊपर क्वेश्चन रख लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपका ऊपर याद है, ठीक है। तो थोड़ा आप आयतुल कुर्सी का मतलब बताएंगे? मैं बताऊं? हाँ, हाँ, आप मैं बताएंगे। क्या बताऊं? अब अब इस्लाम को इतना समझा है ना, अब इतना बदनाम कर रहे हैं, तो आपको इतना तो पता होगा। ओके, पहले बता दे आयतल हाँ, कुर्सी दी किसने? आयतुल कुर्सी अल्लाह ने दी है। ये जिब्रील अल्लाह के कहता है, कलाम है। जिब्रील। हाँ, अल्लाह का ही कलाम है। अल्लाह का कलाम है, इसका मतलब है ये अल्लाह ने हरफ बाय हरफ कहा था। अल्लाह ने कहा नहीं होगा किसी, क्योंकि अल्लाह को मुंह नहीं होता है, इंसान को मुंह होता है। अल्लाह बोल नहीं अल्लाह सकता। जिब्रील का, अल्लाह बोल नहीं सकता। तो अल्लाह बोल अल्लाह नहीं हमारा सकता। हिस्सा, हमारा हमारा दिमाग से बाहर है। नहीं नहीं, जैसा आपका वापस आत्मा आते हैं, होता है। वापस आते हैं, वापस आते नहीं, हैं। नहीं, 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 अल्लाह पहले पहले बोल मेरे नहीं सकता, मेरे हाँ से या ना, पहले दोबारा से कंफर्म करें। अल्लाह कौली ही ताला अल्लाह, का ये मतलब नहीं होता। सुनो, सुनो आदम भाई, कौली ही ताला अल्लाह का बोल है, इसका मतलब नहीं होता अल्लाह मुंह से बोलता है। आपको अरबी समझना चाहिए मैंने बोला पहले। है मुंह से बोलता है। मैंने बोला मुंह से नहीं, बोलता है, पिछवाड़े से बोलता है, नहीं, कान से बोलता है, नाक से बोलता है। कौली मेरा ताला का स्टेटमेंट मतलब है। सर सर, एक तो इंटरप्ट ना नहीं, नहीं, किया करें जब सवाल कर रहा होता हूँ। आप जिलेबी बनाओ मत, आप सर जिलेबी जी, बनाओ, आपको सर जी पहले जब मैं अरबी सवाल कर अरबी रहा का। होता हूँ यार देखो, साहिल ने भी आपको बोला था गरम तवे पे नहीं रहना। बोला था ना साहिल ने, गरम तवे पे नहीं रहना। हाँ, सुनो भी सुनाओ भी। आपकी बात मैं सुनूंगा, आप मेरी बात सुनेंगे तो ही बात होगी। मैंने आपसे सवाल किया है क्या अल्लाह बोलता है? आपने कहा नहीं बोलता है। फिर आपने अपनी स्टेटमेंट को बदल दिया। आपने कहा वो मुंह से नहीं बोलता। मैंने मुंह का लफ्ज नहीं यूज किया। ठीक है, हाँ जी, तो अल्लाह बोलता आपका है कि नहीं? ठीक है, पहले आप खत्म करिए, फिर मैं शुरू करता हूँ, ठीक है, बोलिए। दोबारा से पूछता हूँ, क्या अल्लाह बोलता है कि नहीं? नहीं बोलता अल्लाह। अल्लाह नहीं बोलता। आर यू नहीं बोलता। 120% श्योर कि अल्लाह का कोई साउंड नहीं है? 100%, 100 नहीं, 1000%। आप 1000% श्योर हैं कि अल्लाह का कोई साउंड नहीं है? हाँ, 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 नहीं बोलता हूँ, नहीं। ओके, ओके, आगे बढ़िए। बताने लगा हूँ सर, कोई मसला ही नहीं। अब मैं तो सर रेफरेंस पहले दिखाता हूँ, नहीं, बात बाद में करता हूँ। नहीं, आपको पता ना इस बात मेरी का? मेरी एक आपको स्टेटमेंट पता ना इस सुनोगे आप? बात का कि मैं से स्टेटमेंट मेरी सुना? एक बात सुनोगे? मैं मेरी एक बात सुनो, एक बात। ठीक सुनाए है। ना भाई, सुनाए सुनाए सुनाए। हाँ, ठीक है। मैं जब 9 साल या 10 साल होता था ना, मैं पढ़ाई करना शुरू किया था इस्लाम में, तब मैंने बहुत, आप जैसे बहुत लोगों को मैंने तब से डिबेट करना शुरू किया था। ठीक है, वो बहुत आप करते बहुत रहे, वो हाँ, आप करते रहे, उससे मुझे तो मसला मेरे नहीं को है। 13 साल मैं हो आपको गया, कुरान से 13 साल दिखाता हो हूँ। गया। मैं आपको कुरान से हाँ दिखाता हूँ जी, कि अल्लाह बोलता है। नहीं, नहीं, हाँ बोलिए, भाई, दिखाइए। भाई रोना नहीं है मेरे सामने, और अपनी बड़ाई का बयान यार, करें। यार, कुरान हंस चैप्टर रहा नंबर हूँ। 20 आयत नंबर, यार इंटरप्ट नहीं। कुरान चैप्टर हाँ, नंबर 20 हाँ, आयत नंबर 11, इंटरप्ट नहीं, जिप योर माउथ। कुरान चैप्टर नंबर 20 आयत नंबर 11, एंड व्हेन ही केम टू इट ही वाज कॉल्ड। जब वो आया, नहीं, कैन यू प्लीज शट अप, लेट मी रीड द कुरान। अरे अफसल भाई, ये देखो अभी कितना गलत तरीका है। आप बीच में ओके, इंटरप्ट ओके, क्यों कर रहे मैंने कुछ नहीं किया, बोलिए। Okay. फिर जब वो आया इसके पास, तो आवाज आई, ही वॉज कॉल्ड ओ मोसेस, या मूसा, इन्नी अना रब्बू का, बेशक मैं रब हूं तेरा। जी सर, अल्लाह नहीं बोलता तो यहाँ पे कौन बोल रहा है मूसा के साथ डायरेक्टली? भाई, मैं अब आप सुनना है, ठीक है, मैं बोलूंगा, ठीक है, आदम भाई। हाँ? थोड़ा आप थोड़ा ऊपर का आयत उठाएंगे। हाँ, फलम्मा
आताहु नूदी फलम्मा आताहु नूदी या मूसा। जब मूसा ने भी आए, देख के भी गलत पढ़ रहे हैं आप कोई गल अफसल साहब, कोई देख बात के नहीं, भी छोड़, गलत पढ़। गोली चलो मार यार, गोली मार, इसे जवाब देने दे यार। मैं भी हंसा था इसी वजह से कि उसने गलत पढ़ा, लेकिन अब क्या करें साहिल, मैं जवाब सुनना चाहता नहीं हूँ, नहीं, क्या कहना चाहते हैं। मैं यार सुनिए पढ़ जी। पढ़ पढ़ कुछ अच्छा, छोड़ 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 छोड़, तू सुन पढ़। सुन सुन सुन, पहले 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 सुनो। जब तुम आज तक तुमको जो भी मिला है ना, मैं वैसा नहीं हूँ। थोड़ा सुकून से। हेलो, मैंने साहिल को चुप कराया कि तुम्हारी अरबी की गलती ना निकाले, इसलिए ना निकाले कि ताकि तुम ये पढ़ लो और मुझे जवाब दे दो। सो प्लीज डोंट टीच द टीचर, प्लीज रीड एंड आंसर। अब अपने आप से ही म्यूट करा रहे हो। रीड एंड ये आंसर ये यार ये प्लीज। ये डूब अच्छा आप ये जवाब डूब दे दो। अफसल अब नहीं, भाई, सुनो अफसल सुनो, भाई पहले आप जवाब। मर्दानगी दिखाओ। हाँ। मर्दानगी दिखाना चाहिए, किसी का मुंह बंद करके उसके सवाल नहीं करना चाहिए पहले। यार अरे भाई अफसल प्लीज आदम भाई रीड एंड नंबर पे है आंसर। ना। आज अब इसके अरे बाद अफसल अब एक कंडीशन रख देते हैं, तो इसके बाद म्यूट 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 नहीं करेंगे। आप अब बीच जब में नहीं इतना बोलना। कर रहे हो ना, जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो तुमको यार नहीं बोलना बोलो चाहिए। ना, उस चीज में बोलो, इधर तो नहीं अरे बोलो, शटअप चीज में करना, बोलो। अरे शटअप करना, तू क्यों हवा में उड़ रहा है बे? यार साहिल, इसको सही कर ले यार, नहीं तो मेरा टेम्परामेंट खराब होने लगा। अरे अफसल भाई ये तो अभी क्या आप ये भागने का तरीका निकाल रहे हो ना। पहले सवाल में ही आप फंस गए तो आप भागने का तरीका निकाल रहे हो। अब आप जो है वो लड़ाई करोगे, गालियां सुनोगे, खुद भी गाली सुनोगे, मोहम्मद साहब को भी गाली दिलवाओगे। ये तरीका सही नहीं है ना। हम आपको कितना रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं कि आप सीधा, मेरी गलती हो गई, आपको नहीं टोकना चाहिए था। आप सीधा जो आर्ग्यूमेंट है इस आयत पे, आपको जो कहना है वो सीधा कह दो, कुछ मत बोलो। सीधा आर्ग्यूमेंट आपका इस आयत पे क्या है वो सीधा बोलो। ठीक है अफसर भाई, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, कीप मैं योर बोलता हूँ आर्ग्यूमेंट। अभी आदम आदम भाई भी कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? ठीक है, प्लीज गो हो अहेड। गया ना? आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, दोनों को इक्वल हिस्सा होना चाहिए। प्लीज गो तुम ये चिल्लाना, अहेड सर, प्लीज गो अहेड। अच्छा नहीं, आप फिर से वही करोगे, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ पहले से। अच्छा आगे बढ़ो ताकि ध्यान प्लीज। से ना। हाँ, अभी इधर ये कहना क्या चाहते हैं, आवाज किधर से आया? जब इधर दुनिया में बोलने के लिए मुंह होता है, ठीक है? अल्लाह को बोलने के लिए मुंह नहीं चाहिए होता है। तो आपका दिमाग में जो भी अल्लाह का है ना, वो अल्लाह नहीं है, ठीक है? सुना? भाई आपने आयत पढ़ के मुझे कुछ बताना था, प्लीज वो पढ़ के बताएं। मैं क्या आर्ग्यूमेंट आपको आपका? ये आर्गुमेंट है, नहीं नहीं नहीं, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आपका ठीक है। जो ये है होता है ना, नहीं, आप मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा, इससे टॉपिक से आप निकालना क्या चाहते हैं, ये बोल दीजिए आदम साहब। भाई वो मेरी हेडिक नहीं है, आपकी हेडिक नहीं है। मैंने आपको दिखाया कि अल्लाह आप बोलता घुमाइए, है। आप घुमाइए, क्या आप आप मुझे घुमाइए इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में? आपने मुझसे सवाल किया, अब आप इंटरप्ट कर रहे हैं। लेट मी फिनिश माय आंसर बिफोर यू ना। आंसर। ओके ओके, ओके। आपको मैंने पढ़ के दिखाया, अल्लाह मूसा से डायरेक्ट बात कर रहा है और अल्लाह मूसा को डायरेक्ट आवाज देता है, ओ मूसा। और फिर अगली आयत में अल्लाह कहता है कि मैं तेरा रब हूं। आपने कहा ये अल्लाह नहीं बोल रहा है। अब आप आयत पढ़ने लगे थे, आपने कहा एक आयत पीछे जाओ, जूम करो, मैंने जूम भी कर दिया। आयत पढ़ के आपने कोई जवाब देना था, प्लीज आयत पढ़ के जवाब दे दें। देखो आदम भाई, मैंने नहीं कहा था, या अल्लाह नहीं बोला, ये आपने झूठ बोल रहा है, ठीक है? ये अल्लाह नहीं बोला, मैंने नहीं रिवाइंड बोला। करके दिखाऊं आपको? रिवाइंड करके दिखाऊं आपको कि आपने बोला था कि हाँ, अल्लाह नहीं बोलता है? मैंने बोला, मैंने और बोला अगर अल्लाह नहीं रिवाइंड बोलता है, करके अल्लाह आपकी मुंह से नहीं बोलता स्टेटमेंट, है, अल्लाह नहीं मैंने बोलता है। मैंने यहाँ पे आपकी बुंड मार देनी है और मुंह से फाड़ देनी है निकाल के। झूठे मक्कार। मैंने जब तुमने अपना आर्ग्यूमेंट चेंज किया था, मैंने उस वक्त बोला था कि तुम अपना आर्ग्यूमेंट अब चेंज करो, अल्लाह मुंह से नहीं बोलता। मैंने फिर तुमसे दोबारा पूछा था सेकंड टाइम, क्या अल्लाह बोलता है? तुमने कहा था नहीं बोलता है। मैंने कहा था अब मैं तुम्हें कुरान से दिखाऊंगा कि अल्लाह बोलता है, मुंह से या बुंड से, इररिस्पेक्टिव। दैट वाज नॉट द पॉइंट। मेरा सवाल जीरो दोबारा से तुमसे करता हूं, क्या अल्लाह बोल सकता है चाहे वो किसी भी जगह से बोले? दैट इज नॉट द पॉइंट कि वो कहां से बोल रहा। जवाब दे। सुनो सुनो सुनो, मैं पहले बात भी करूं,
अब बीच में नहीं बोलना, अब नहीं बोलना है, धीरे धीरे बना। कुछ बात समझाने के लिए समझाना पड़ता है, ठीक है। हम्म, मैं पहले आपको समझाता हूँ, जो भी व्यूअर्स है ना, आपको अब जो इनका सुन रहे हो ना, तो अल्लाह आपका दिमाग में जैसे भी आता है, कभी वो ऐसा नहीं होता, बियॉन्ड द माइंड होता है वो। क्योंकि आप जब भी आपका आत्मा देखिए, तो आपको नहीं दिखता। इसका ये मतलब नहीं आत्मा को कोई बॉडी या साउंड का कोई जरूरत नहीं होता है। ये पॉइंट है, पहले आप सुनिए। आपकी इनके बहकावे मत आइए। दूसरी बात, अल्लाह बोला है तो आपका हिसाब से हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं, हम एक मखलूक है। इंसान के लिए बोलने के लिए मुंह चाहिए होता है, अल्लाह को बोलने के लिए मुंह नहीं चाहिए चाहिए होता है। ये कमेंट है मेरा। दोबारा से सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने, जलेबी बनाई है। दोबारा सवाल करता हूँ, क्या अल्लाह बोलता है? अरे यार, मैंने अभी जवाब दे दिया तो दिया। नहीं दिया। हम्म, क्या अल्लाह बोलता है? आगे बढ़ सकते हैं आप। नहीं, जब तक अच्छा जवाब मैं नहीं आएगा एडम नहीं साहब, कर सकते। ये एडम साहब, ये समझने वाले, इंडिया के, अच्छा अफसल साहब समझने रुको रुको, वाले, तो समझने अफसल वाले साहब रुको, समझ लेते हैं। अफसल हाँ, साहब रुको, थोड़ा थोड़ा रुको। एडम साहब, असल में इनका प्रॉब्लम ये है ना कि भाई जो है हमारे वो इंडिया के साउथ रीजन से है, तो इनको हिंदी हाँ, थोड़ा हाँ, इतना समझ में। अरे तुम चुप रहो, तुम्हारी साइड लेके ही बोल रहा भाई, चुप हो जाओ थोड़ा। मेरे मैसेज नहीं इनको चाहिए जो है ना आपको। वो जल्दी से इनको समझ में नहीं आएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अफसल साहब, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अल्लाह बोलता है या नहीं बोलता है। उन्होंने आपसे ये बिल्कुल सवाल नहीं किया कि मुंह से बोलता है या नहीं बोलता है। मुंह से बोलता है, ऊपर से बोलता है, नीचे से बोलता है, वो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि अल्लाह बोलता है या नहीं बोलता है, इसका आप प्लीज जवाब दो प्लीज। ठीक है, ठीक है। मैं अब ये क्लियर कर सकता, अब तो मैं समझ गया। अल्लाह जब जो इंसान बोलता है ना, वैसा नहीं बोलता है। जो हम मुंह से बोलता है ना, वैसा नहीं बोलता है। अल्लाह का अलग ही होता है, वो हमारा इंसान दिमाग में नहीं आता है। आपका क्लियर हो तो गया। अल्लाह बोलता है ना? हाँ, अल्लाह बोलता तो है। थैंक यू एडम साहब, अल्लाह बोलता है, चलो इतना आ शुक्र गए। है हाँ, वो यार, शुक्र है, शुक्र है। कर है जो समझने वाले जब अल्लाह, समझते हो। या नहीं नहीं, ठीक मैं है, एक सवाल करूं, कर। मैं एक सवाल करूं मैं। ओके, सो फाइनली आफ्टर 15 मिनट्स में जवाब मिल गया कि अल्लाह बोलता है। बेहतरीन अफजल खान, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। दूसरा सवाल अब करता हूँ, जब अल्लाह बोलता है तो क्या वो एक ऐसी लैंग्वेज बोलता है जो लैंग्वेज वो इंसान समझ सके, जो इंसान को वो बोल रहा है? जी। फिर से रिपीट करिए। जब अल्लाह बोलता है तो क्या वो ऐसी लैंग्वेज बोलता है जो लैंग्वेज वो इंसान समझ सके, जिसको वो बोल रहा है अल्लाह? कुरान किसका हाथ में दिया है अल्लाह ने? ये मेरा सवाल नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं आपका सवाल, कुरान किसका पास नहीं दिया है? नबी का हाथ में दिया है ना, मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ में दिया है ना। उन्होंने सहाबा को समझाया है। वो उनका अरबी नहीं था ना, तो अल्लाह ने नबी को उनका ज्ञान दिया। कुरान के जो ज्ञान होता है ना, वो नबी को दिया है, नबी के थ्रू सहाबी को साहिल, दिया है। कैन यू तो आस्क हिम द सहाबी, क्वेश्चन? कैन यू आस्क हिम द क्वेश्चन जो मैंने कहा है? शायद आप हाँ मैं सवाल करें पूछ, दोगे तो। आप एक बार रिपीट करो तो मैं एग्जैक्ट उनको समझाता हूँ एक बार जब फिर से। अल्लाह किसी इंसान से बात करता है तो क्या वो उस इंसान से उस लैंग्वेज में बात करेगा जो लैंग्वेज वो इंसान समझ सकता है? अच्छा, हाँ या ना? अफसल साहब, अफसल साहब, जब अल्लाह बात करता है, क्योंकि अभी आपने एक पॉइंट पे अग्री किया था कि अल्लाह बोलता है, ठीक है। आपसे अगला सवाल ये है कि जब अल्लाह बोलता है और जिससे बोल रहा है, तो क्या उस लैंग्वेज में बोलता है जो जिससे बात कर रहा है, जिस बंदे से अपने बात कर रहा है उसको समझ में आए? क्या उस लैंग्वेज में बात करता है या किसी और लैंग्वेज में बात करता है अल्लाह? अरे यार, यानी अगर मूसा से बात कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे ये आयत ले लो आप, समझ में अगर समझ में आ सुन लो गया। ना भाई, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मूसा से बात करता है जैसे इस आयत में है, तो मूसा को जो लैंग्वेज समझ में आती है उस लैंग्वेज में बात करता है या कुछ अलग लैंग्वेज में बात करता है? इसका जवाब दो। मूसा नबी को जो तौरात दिया है ना, जो तौरात का भाषा है उसी में दिया है। मतलब सामने वाले की समझ में जो आता है उस लैंग्वेज में अल्लाह चेंज कर देता है, राइट?
कौन सा? हाँ, वही चेंज करके देता है। जो नबी का अच्छा, वो नबी का जो भाषा आता है, लिखिए, जो नबी का जो मल्टीपल भाषा लैंग्वेजेस होता है में बात वही करता है। एडम साहब ये बोलना चाह रहे हैं कि अल्लाह मल्टीपल लैंग्वेजेस में मल्टीपल। बात कर रहा है, और मतलब जिस वक्त जिससे जिस बात बंदे से कर बात रहा है। करेगा उससे उसी लैंग्वेज में बात करेगा, राइट? हाँ, मैं पहले क्लियर करता हूँ, रुकिए आदम साहब, रुकिए। तो आपका जो माइंड में जो अल्लाह बसा है ना, वो आप जैसे भी इमेजिन करो। भाई मुझे नहीं इमेजिन करना, वो मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो मेरा क्वेश्चन ही नहीं है इस वक्त। मैं क्यों इमेजिन करूं अल्लाह को? क्यों इमेजिन करूं? मैंने इमेजिन नहीं करना। डोंट टेल मी इमेजिनेशन ऑफ अल्लाह। अब वापस आते हैं आपके आयतुल कुर्सी पे। 2 सवालों के जवाब कंप्लीट हो गए, अब आयतुल कुर्सी पे आते हैं, क्योंकि ये सवालों के जवाब बहुत जरूरी थे आयतुल कुर्सी को समझने के लिए। जी अफजल खान, अब आते हैं आयतुल कुर्सी में। अल्लाह कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह वो है जो जिसके अलावा कोई खुदा नहीं है, जो कि जिंदा है और कायम है, कय्यूम है, सस्टेनर है। ये आयतुल कुर्सी का पहला हिस्सा। क्या मेरी इस ट्रांसलेशन से आप एग्री करते हैं? मैं ट्रांसलेशन करूँ इसको अरबी। आप कर लें। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा अल्लाह ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इल्ला गलत हुवल ट्रांसलेशन, हय्युल कय्यूम। गलत ट्रांसलेशन। हाँ, हाँ, तो आप सही बोल तो कर दीजिए। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। आप अभी बोलिए, मैंने की थी, अब बताइए। अभी जो मैंने की थी ट्रांसलेशन जरा रिपीट करेंगे, मुझे पता लगे आप मेरी अल्लाह ला बात भी सुन लेंगे। इलाहा अल्लाह ला इलाहा इल्ला, अल्लाह का सिवा कोई माबूद नहीं है, इलाह नहीं है, ठीक है। इलाह नहीं है, खुदा नहीं है, करेक्ट। खुदा का वो है। हुवल हय हुआ हुआ का मतलब क्या होता है, थोड़ा बताएंगे आप? मैं बताऊंगा, वो आप नहीं बता सकते? नहीं, आप जानते तो बोलिए, मैं उसके बाद आपको बोलूंगा। मैंने उसका जवाब दे दिया है। मैंने आपको पहले दोबारा से नहीं उसकी नहीं, आप ट्रांसलेशन आप बताया था। आप जैसे आप अल्लाह, जैसे आप सुनने जैसे मेरी पूरी ट्रांसलेशन को सुने। अल्लाह नहीं है कोई अल्लाह है, इलाह अल्लाह अल्लाह के सिवा अल्लाह नहीं। ओह माय अल्लाह गॉडनेस। अल्लाह। अब अरबी सीखना चाहिए, पहले अल्लाह होता है, अरे प्रोनाउंसिएशन ठीक रुकना से रे होना भाई, चाहिए। अक्सर तेरे को कैसा लोग झेलते भाई। रुकना, अब तूने पूछा तो ट्रांसलेशन फिर से कर रहे, थोड़ा सब्र रख रे भाई। क्यों गाली सुनना चाहता है, ठीक है, थोड़ा सब्र रख अभी सुन। हाँ बोलो एडम साहब। नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा जो जिंदा है और कायम है, कायम करने वाला है। प्लीज, मैंने इसमें क्या गलत बोला ये बताइए? ये आपने जो ट्रांसलेशन वो कय्यूम करने वाला कभी नहीं होता। हुआ अल्लाह जो है हय्युल कय्यूम, हमेशा जिंदा रहने वाला है, इसका ये कायम करने वाला नहीं होता है। ओके, ये कय्यूम का पहले मतलब क्या होता है? कय्यूम का मतलब क्या होता है? कय्यूम का मतलब हमेशा कायम रहता है। कय्यम कय्यम, आप जो अरबिक पढ़ाते हैं ना, कय्यम 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 एडम को ने भी तो वही बोला था रे भाई। कय्यूम, क्या यार, इन्होंने जाहिल बंदा। रिपीट करी। भाई इतना चाहिए होता तो मैं इतनी देर तक आपसे बात करता। बजाय इसके कि आप इस चीज पे फोकस करें कि आपने किस चीज को पकड़ना है, सबसे पहले आप मेरी बात को सुने, ताकि आपको पता लगे कि आपने मेरी किस चीज को पकड़ना है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप पकड़ नहीं तो सकेंगे मेरी किसी बात को। दैट विल बी अ लेम एंड स्टुपिडिटी। अच्छा, ठीक है? मैं ठीक है, आपकी अरबी ओके। सिखाता हूँ, अरबी कैसा पढ़ते हैं, नाउ ठीक है, कमिंग मेरे बैक टू सेम सुनिएगा। पॉइंट। नहीं, अरबी नहीं सिखाया आप। मैंने अरबी आपकी देख अरबी ली है कि अरबी आपको अरबी नहीं, पढ़नी आप नहीं जब आती। आप प्लीज जब शट अप, प्लीज शट अप। आपको अरबी पढ़नी नहीं आती, हम देख चुके हैं। साहिल ने आपको करेक्ट करने की कोशिश की थी, मैंने साहिल को चुप करवा दिया था। प्लीज डोंट टेल मी हाउ टू रीड अरबिक। हम यहाँ पे अल्लाह क्या कह रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे अगर ये बात अल्लाह ने खुद ने कही है, तो अल्लाह को बिल्कुल वैसे ही कहना चाहिए था जैसे उसने मूसा को कहा था, इन्नी अना अल्लाह। यहाँ पे अल्लाह खुद नहीं कह रहा, ये कोई और कह रहा है। मुझे बताइए ये कह कौन रहा है अल्लाह के बारे में, प्लीज? आप गुमराह कर रहे हैं भाई, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बहुत बड़ा गुमराह कर रहे हैं भाई। जो जिसको जो जो अकल से दुश्मन होता है ना, भाई अकल इसका से जवाब दे दुश्मन दें, जो वो मेरा गुमराह सवाल है वो करता है। उसका नहीं जवाब नहीं दे दें प्लीज। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये अब म्यूट नहीं कर रहे, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। सर आप ये जो नहीं कहें कि हम सवाल गुमराह कर करें, रहे हैं सीधे ना, जवाब दे नहीं ताकि नहीं पता लगे। गुमराह गुमराह, आपका अच्छा सवाल ही तू गुमराह सीधे कर रहे रास्ते हैं पे आप। लेके आ जा हय्युल कय्यूम अफजल। का अफजल नहीं नहीं, हय्युल कय्यूम का मतलब होता है हमेशा कायम रहने वाला, ठीक है। नहीं, नहीं होता।
नहीं फिर क्यों नहीं, फिर क्या होता है आपका हिसाब से, क्या होता है फिर बोलिए। अब फिर कौन सा तफसीर लाएंगे, बोलिए। लाए तफसीर लाए, ये देखिए लाए लाए कयूम तफसीर लाए, तफसीर का। द सस्टेनर ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट, क्या मतलब है इसका? सस्टेन, नहीं नहीं, आपको आप जो कहाँ से आप सर ये दोबारा, लाते हैं। सर हेलो हेलो, कयूम मैं के ऊपर मैंने माउस किया है, इसमें लिखा हुआ है हाँ, द सस्टेनर ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है? आप ही बताइए। जो एग्जिस्टेंस में चीजें हैं उसको सस्टेन रखने वाला, उसको कायम रखने वाला। नहीं ये इसका मायना नहीं है सर। ओके, कोई आपने बात नहीं। गलत पढ़ा, आई डोंट ब्लडी आपने केयर, गलत आई पढ़ा, डोंट ब्लडी केयर, आपने आई डोंट ब्लडी केयर व्हाट दैट मींस। ओके, केयर मुझे नहीं है, परवाह तुझे नहीं है क्या पता ही मतलब नहीं, है। तुझे पता यहाँ नहीं पे है, तुझे अल्लाह, पता नहीं यहाँ पे अल्लाह के बारे में पता कोई है बता सबको। रहा है। नहीं सर नहीं, सवाल मेरा ये है, तुमने यहाँ पे हर अल्लाह के बारे में कोई बता रहा है, वो कौन है जो बता रहा है अल्लाह के बारे में? नहीं तो अल्लाह ही बोल रहा है ना। अल्लाह अगर अपने बारे में बोलेगा, वो कहेगा मैं हूँ खुदा हम्म और मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, मैं हई हम्म हूँ और मैं कयूम हम्म हूँ। यहाँ पे मैं अल्लाह नहीं बोल रहा, यहाँ पे मोहम्मद कह रहा है अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई खुदा नहीं, वो अल्लाह हई है और वो अल्लाह कयूम है। वो ये एक तीसरा बंदा बता रहा है। ये एक तीसरा बंदा कौन है जो अल्लाह के बारे में बता रहा है? अब भाई मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपको मैंने बोला, आप जाके बोले मैं खाना खाया हूँ, तो आप जाके सामने क्या हम्म, बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा जाके कि अफजल खान खाना खाया है। अरे भाई मजाक बहुत अच्छा किया तुमने। मजाक क्या क्या, मतलब? सही तो बोला भाई। मैंने और बोला, मैं क्या बोलूंगा? अब मैं बोला, सुनिए सुनिए, भाई अफजल अफजल खान ने खाना खाया है, यही बोला गया ना आप सामने जाके। तो बिल्कुल, इधर अगर आप यही मुझे बोल रहा है ना, बोलोगे। अल्लाह, हाँ अल्लाह जब जिब्राइल को जब कुरान दिया था ना, जी तो अल्लाह जी। नबी नबी को सुनाया था, ठीक है। हम्म तो हम्म यही सुनाया ना, अल्लाह ला जी। इलाहा इल्ला हुवल तो हय्युल बेसिकली, कय्यूम। हाँ हाँ, अफजल अफजल, अब सुनो। बैक साइड इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम बीच में इंटरप्ट ना करो। बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने। आपने मस्त कहा कि एग्जाम्पल। मैंने खाना खाया और मैंने एडम तुम्हें बताया, तो एडम जब तुम जाके बताओगे क्या बताओगे? मैं जाके बताऊंगा अफजल खान ने खाना खाया। इसका मतलब है कुरान में ये अल्फाज अल्लाह के नहीं है, ये अल्फाज जिब्राइल के हैं। अल्लाह ने जिब्राइल को बताया मैं वो हूं और मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, मैं हई हूं और मैं कय्यूम हूं। जिब्राइल जब मोहम्मद के पास आया तो उसने चेंज किया, क्योंकि अब उसने अल्लाह का पैगाम मोहम्मद को देना है। तो जिब्राइल ने अल्लाह का कलाम चेंज करके बोला अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई खुदा नहीं, वो हई है और वो कय्यूम है। इसका मतलब है कि कुरान जो है वो जिब्राइल का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है। साहिल भाई समझ लगी बात? हाँ, मैं इनके तरफ से एक दिफा करूं। पहले ठीक इनको है कर ठीक है, लेते फिर आप साहिब जरूर भाई कीजिएगा। रुकिए, साहिब भाई रुकिए रुकिए। उसको कर लेते। तो क्या है, आदम ना साहिब, तो मैं भाई मैं क्या कर दूं आपकी तरफ से क्या दिफा? बेवकूफी का बात कर रहे हो यार। मैं आपकी हेल्प कर मैं दूं अफसल भाई? मैं आपको बहुत इज्जत करता हूँ, आपका जो ज्ञान है ना। अरे भाई, मैं इज्जत करते थे, सब करते थे, वो ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। एडम साहब को वो मैं बता दूं आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ये क्या आर्गुमेंट देना चाह रहे हैं, मैं बता दूं आपको और उसको, एडम साहब को। आप पहले बताइए, उसके बाद मैं मेरा बताऊँ, ठीक है। बोलिए। अच्छा, एडम साहब वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो थर्ड पर्सन में बात करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली मोहम्मद साहब से कलाम नहीं कर रहा है। तो जब वो मोहम्मद साहब तक पहुंचाता है कलाम, तो थर्ड पर्सन में कलाम पहुंचाता है, वो ये कहना चाह रहे हैं। इस हिसाब से पूरा कुरान जो है वो थर्ड पर्सन में होना चाहिए। क्यों अफजल खान, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? अग्री करते हैं नहीं, मेरी बात से? अब यही कहना चाह रहे थे आप? मैं फिर से मेरा मिसाल पे आ जाऊं। नहीं साहिल, वो ऐसा नहीं कहना चाह रहा साहिल। अच्छा, हंसो मत यार, हंसो मत यार। सुनो सुनो सुनो, तुम हंस के गुमराह करते हो ना मेरे को, नहीं नहीं, बड़ा तुम बेकार। तुम सुनिए बगैर ऐसे गुमराह कर दो। नहीं नहीं, अफसल तुम सुनिए। जो भी मैं आर्गुमेंट दोगे ना मैं जब फंसोगे। हंसता हूँ ना, मैं सोच जब हंसता समझ हूँ के ना, आर्गुमेंट देना। मैं क्यों हंसता हूँ पता है? जब आपका नस पकड़ लेता हूँ ना मैं, जब मेरे को हंस आता है, आपका जो नब्ज होता है ना वो पकड़ता हूँ मैं।
एक करके तब हंसता हूँ। कॉन्फिडेंस है यार, लेकिन इसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है यार। यार साहिल वैसे मुझे समझ लगती है इन लोगों की, अबे फर्क कुत्ते क्या है हुआ मुझे हुआ मैं जलील हुआ हुआ आर्ग्यूमेंट में तबाह बर्बाद हो गया, इसे पता है खत्म हो चुका है, लेकिन मैं नब्ज पकड़ रहा हूँ, मैं नब्ज पकड़ रहा हूँ, यहाँ पे मैं हंस रहा हूँ, साला ये नब्ज पकड़ रहा है और हद होती है यार। किधर गया ये? हाँ भाई पकड़ना बस, पकड़ना बस, नब्ज पकड़, नब्ज पकड़, चल जवाब जब दे। तुम सौ तुम मैं खत्म हो गया। अब जब जब तुम 100 दिन भी आर्गुमेंट करोगे ना, मैं चैलेंज करता हूँ सबके साथ, मैं 100 दिन भी यार आके तुम्हारे जवाब साथ। तो दे दे, चैलेंज में तेरे 100 दिन कर नहीं सकता, मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं पागलखाने में चला जाऊंगा तेरे से 100 दिन आर्ग्यूमेंट किया तो। जवाब दे दे इस बात अभी का। तो अभी कौन सा तुम पागल खाने में नहीं हो भाई। हाय यार, अभी कौन सा पागल खाने में नहीं हो तुम। इसका सुनो, जवाब देगा। मैं पुराना मैं एग्जांपल में आता हूँ। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं खाना खाया खाया हूँ, आपको सामने जाके बोलिए तो वर्ड वही सेम होगा ना। मैं खाना खाया हूँ, है वर्ड उधर चेंज नहीं तो होगा ना। लोग समझ रहे हो तो समझ जाएंगे वो लोग। जो ओके, तुम थर्ड तो पार्टी का जो दोबारा बताता एग्जाम्पल हूँ, जो दोबारा एग्जाम्पल बताता होता हूँ, है ना। दोबारा बताता हूँ। हाँ, आप खाना खाया हो, आप किसको बताया है? आप फिर लोग थर्ड पर्सन में जा रहे हो भाई। मैं पूछ नहीं, मैं थर्ड पर्सन में जा ही नहीं रहा, कौन है थर्ड पर्सन, मुझे नहीं पता थर्ड पर्सन कौन है। थर्ड पर्सन मैं आप सिंपल सी ये बात कर रहा हूँ, आपने खाना खाया है, किसको बताया है? अब अब गुमराह करने में बहुत माहिर है भाई। वाह। यार यार अफजल, अफजल गुमराह करने में तुम्हारा मोहम्मद बहुत माहिर था। आई एम गेटिंग इरिटेटेड बिकॉज ऑफ द स्टुपिडिटी दैट यू आर रिपीटिंग अगेन अगेन। ओके, नहीं, अच्छा मोहम्मद मोहम्मद साहब का साहब, मोहम्मद था पेड़ माहिर, के नीचे नहीं मोहम्मद जा था सकते माहिर। तुम, ठीक है। मोहम्मद साहब अच्छा का पेड़ अफसल के अफसल नीचे से अफसल रुक जा जूते भी भाई। समझ नहीं। अरे ठीक अफसल है। रुक जा। हाँ? अरे रुक। अरे अफसल इतना रुक, थोड़ा अरे रुक। रुक। अबे रुक ना, तेरे को बचा रहा हूं मैं, थोड़ा रुक ना। ये देख, तूने कहा मैं खाना खाया हूं, ठीक है, ये अफसल का डायलॉग है। अब ये अफसल को डायलॉग एडम साहब को पहुंचाना है। इसको इंग्लिश पढ़ने भी ये मतलब रोमन पढ़ने आती है नहीं आ पाती, क्या पता, देखते हैं। आप सर, चल तेरी आवाज गई। आपने कहा मैं खाना खाया हूं, अभी आप एडम साहब को पहुंचा रहे हैं कोई मिडिल मैन के जरिए से, तो आप कैसे हाँ, पहुंचाएंगे? मतलब तो मैं जब वो उसको बोल रहा हूँ ना ये पहुंचेगा जाके एडम उसको। साहब के पास, नहीं तो नहीं स्टेटमेंट नहीं, क्या होगा? अब थोड़ी देर चुप रहेंगे, मैं बोलता हूँ साहिल साहब। ये, मैं हाँ, बोलूँ। मैं नोट डाउन करूंगा। आप वो जब हाँ, एडम साहब तक पहुंचेगा तो अब आपका ये जो कलाम है, इधर जो मैं मेन खाना इधर खाया जो हूँ, सब्जेक्ट ये है ना। क्या होगा? हाँ, मैं खाना खाया हूँ तो अब सामने वाला जो बोला है, मैं सामने वाला के बोल रहा हूँ, ये बोल देना जाके मैं खाना खाया हूँ। ओके। हम्म। तो असल असल हम्म। में जो खाना खाया वही आगे वाला समझेगा ना, वही बताएगा ना हम्म। वो। मेरे मेरे को बोला है सामने से, वो उसका दिमाग में नहीं आएगा। यही आएगा मैं हम्म। खाना खाया हूँ, वो मुझे बोलने बोला है, ठीक है। आप मतलब समझ गए। जब एडम साहब तक, अरे रुकना भाई, जब एडम साहब तक ये कलाम तेरा पहुंचेगा, वो कलाम ऐसे का ऐसा ही रहेगा, मैं खाना खाया हूँ। हाँ, वैसा ही रहेगा, ऑफ कोर्स वैसा ही रहेगा ना। थैंक यू। अब जो हाँ, आयत जो आपके सामने पेश की गई है, फर्स्ट हाँ, मतलब ये आयतुल कुर्सी की, उसमें भी हाँ, ऐसी होना चाहिए था। सुन, अभी ऐसे ही सुन है। ले भाई, तूने हाँ, ये, अरे रुक, ये देख, ये तूने एकदम परफेक्ट बोला, ठीक है। हाँ, ओके। अब इसी आर्गुमेंट के हिसाब से आयतुल कुर्सी की पहली आयत होना चाहिए था, मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल हय्यू और अल चलो कय्यूम हूं। ऐसा होना चाहिए था ना? भाई, वही तो उधर है। अल्लाह ला नहीं इलाहा इल्ला है। अल्लाह। पहले ये भाषा ये है तो भाई, कर। भाषा है ना अरे भाई। रुक ना, तुम ए रुक इसे बे। क्यों गुमराह कर, क्यों अरे गुमराह कर रुक। रहे हो? किसी और बेवकूफ मत बनाओ। अफसल, अफसल रुक, पहले तू अग्री करता है कि मैंने जो लिखा वैसा होना चाहिए? वैसा ही है ना उधर भाई, और क्या अग्री चेंज है करता है उधर। ऐसा होना चाहिए? नहीं, उधर अब मैं बोल रहा हूँ, अब से ठीक है, मेरा एग्जाम सुनिए, ठीक है। अरे तेरा हैं? एग्जाम्पल तेरे पिछवाड़े में डाल दे।
तेरे एग्जाम्पल को ही लेके मैं बात कर रहा हूं। तू ये एग्री करता है कि स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए? मैं कैसा एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल तो आप मान ही नहीं रहे, आपका स्टेटमेंट आप चला रहे तेरा एग्जाम्पल हैं। तो लिया ना यार, ये देख इधर, ये तेरा एग्जाम्पल तो लिया कौन सा? हाँ, मेरा एग्जाम्पल मैंने लिया। ओके ओके, बोलिए आगे बताइए। है ना, तेरा एग्जाम्पल लिया और तूने बताया कि वैसे का वैसी स्टेटमेंट होना चाहिए। उस हिसाब से अल्लाह जब अपना स्टेटमेंट देगा तो वो ऐसा देगा ना, मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल हय्यू और अल कय्यूम हूं। है ना, ऐसी होना चाहिए ना स्टेटमेंट। वाह, क्या बात है यार, क्या बात बेबसी है। पे अपने आप, हंस इसलिए इसलिए आपने ये इस्लाम से बाहर गए, इतनी सी छोटी बात आपको समझ नहीं आई भाई, साहिब भाई। छोटी बात, छोटी, इतनी छोटी बात आपको समझ नहीं आई। ठीक है, अरे तो स्टेटमेंट यार, ऐसी रहेगा ना प्यारे भाई। यार, इतनी छोटी सी बात। एडम साहब, मैं आपको इजाजत देता हूं, इसको 2 गाली दो, इसको हटाने का है। मोहम्मद साहब को नहीं बोलना, इसको 2 गाली दो, इसको निकालने का है अपने को। मैं क्या कह रहा हूँ यार साहिल, अब मैं इसलिए चुप करके म्यूट करके बैठ गया था। मैं कहा यार देखता हूँ ये कितनी देर लगता है इसके साथ। यार साहिल, सीरियसली यार, देयर इज अ लेवल ऑफ स्टुपिडिटी, दिस गाय इज बियॉन्ड इट। दिमाग की अपंगता की भी एक एक वो क्या बोलते हैं उसको, सीमा होती है यार। ये सीमा क्रॉस इतना किए हुए दिमाग, है। और उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस कितना है। अरबी पढ़ने नहीं आती, उसका माना करने नहीं आता, उसको ये नहीं मालूम है कि फर्स्ट पर्सन में वहां बात हो रही है, थर्ड पर्सन में नहीं हो रही है। यहाँ पे हम लोग क्या अभी ग्रामर क्लास लेते बैठेंगे? नहीं सर, मुझे कोई क्लास लेनी नहीं, मैं सिंपल सवाल किया था, वो भाग रहा है और देखो कैसे भाग रहा है। बात खत्म हो गई यार, आई एम डन विद दिस इडियट, ही इज एन इडियट। जा भाई, तू निप्पल लेके सो जा भाई, या यूट्यूब से देख, तेरे बस की बात नहीं है। तेरे बाप को भेज, यहाँ पे कोई आलिम को भेज। तो ये था एक और जाहिलियत का नमूना, भाई अफजल खान और उसकी बड़े ही तबीयत से धुलाई हुई साहिल और एडम, दोनों ने ही बड़े अच्छे से धोया। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, 3 4 5 वीडियो हो गए कि यही बोल रहा हूँ कि लाइक्स करो, शेयर करो, क्योंकि रीच बहुत कम हो गई है, रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप लोगों को पता ही है कि दुश्मन भरे पड़े हैं, जो इस्लामी जाहिलियत वाले हैं, जिनके दिमाग के ताले भी बंद पड़े हैं, जिनके ऊपर जंग लग चुका है। उनकी जंग खोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाना ज़रूरी है वीडियो। तो यार शेयर करो, दबा के शेयर करो, लाइक करो, जहाँ जहाँ जितना जितना हो सके। खैर आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।